भारत की आजादी के बाद राजनीतिक विकल्प ज्यादा नहीं थे। विकल्प के तौर पर एक पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन आज भारत में राजनीतिक विकल्प की कमी नहीं है। राजनीति में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उस कंपटीशन में पीएम मोदी की सफलता का राज क्या है? पीएम मोदी की प्रयागराज रैली के दौरान एक अद्भुत तस्वीर सामने आई। पीएम मोदी ने एक लकीर खींची, किसी को चुनौती नहीं देना बल्कि अपनी राजनीतिक राह पर चलना। ये कुछ महिलाएं हैं। पीएम मोदी अपनी ही योजना का हालचाल इन्हीं महिलाओं से जानना चाहते हैं। महिलाओं को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वो पीएम मोदी से डायरेक्ट बातचीत कर रही हैं और एक एक महिला बताती है कैसे वो काम करती हैं और कैसे उनका सपना जमीन पे उतार रही हैं। नए भारत की नई तस्वीर, हम उस योजना की बात करेंगे जिसने असहाय लोगों की जिंदगी बदल दी। ये गांव की वो महिलाएं हैं जिनके पास काम नहीं था, लेकिन इनको काम मिला। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी इन महिलाओं की जिंदगी बदल गई। ये योजना क्या है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप पीएम मोदी की अद्भुत बातचीत का हिस्सा सुनिए। महिलाओं से पीएम ने पूछा, आप पहले क्या करती थी? इस पर महिलाओं ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। बैंक सखी बनने से पहले क्या करते थे आप? घर में खाना पकाते थे। सर पहले जब मैंने बैंक में काम नहीं करती थी सर, मैंने खाना बनाती थी और मेरा उतना इज्जत सम्मान नहीं था जितना मुझे अब बढ़ा है। हमारे गांव में जब से सभी लोग जान गए कि ये बैंक खोली है, मैंने सबसे बताई हूँ। हमारे गांव में जितनी बुजुर्ग महिला हैं, विकलांग महिला हैं, जितनी बीमार महिला हैं, जो ऐसे महिला जो लोग हैं, मैं उनके घर जा कर के खाता भी खोलती हूँ और पैसा भी लेन देन करती हूँ। हमारे कार्य से वो लोग बहुत खुश हैं सर। आपने जमा किया और जब बैंक वालों को दी और कम पड़ गया, गिनती में गड़बड़ हो गई, तो क्या करते हैं? ऐसा होता है 3 बार गिनते, 4 बार गिनते। बहनों का ऐसा होता है, जब भी उनको काम का मौका मिलता है वो अद्भुत करके दिखाती है। चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी और महिलाओं की बातचीत का हिस्सा आपको भी सुनना चाहिए। ये 4 मिनट सुनकर आप पीएम मोदी की सफलता की बात समझ सकते हैं। पीएम मोदी किसी भी क्षेत्र में ग्राउंड पर काम करते हैं। पीएम मोदी गरीबी में बड़े हुए और उन्हें भारत की आत्मा की समझ है। वो एक महिला से पूछते हैं, जो महिलाएं साड़ी में पैसा बांध कर चलती थी या किचन में अनाज में रखती थी, वो अब क्या करती हैं? इसका भी जवाब बड़ा दिलचस्प है। सबको मालूम है घूमती फिरती बैंक है? कैसे सम्मान मिलता है, मतलब क्या होता है? एक बताइए। लोग श्रीरामपुर ब्लॉक से है और हमारा गांव 8 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और जब वहाँ पर बुजुर्ग जो ज़ईफ लोग हैं तो उनसे चला नहीं जाता, तो फिर हम उन्हीं के घर जाके पैसे निकाल के आते हैं और फिर खुद दुआएं देते हैं। तो हम ये कहते हैं, मैंने कहा हमें मत दो, हमारे प्रधानमंत्री जी को दो जिन्होंने हमें। और किसका क्या अनुभव है? हाँ बताइए। बहुत ही मान और सम्मान मिला है। NRLM से जुड़ने के बाद हम इसमें इस पद पे कार्य कर रहे हैं, जिससे गांव में हमें बैंक दीदी के नाम से सम्मानित किया जाता है। अब कोई भी दीदी बैंक में जाने के लिए परेशान नहीं होती, सारे काम हम उनके गांव में ही निपटा देते हैं। आप लोगों को मिलने जाते हैं कि लोग आपको ढूंढते हैं? कैसे करते हैं? जब जाते हैं पहले क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, मुझे समझाइए। जैसे मैं हूँ और मुझे आप लोग सेवा दे रहे हैं, तो कैसे करेंगे? क्या परेशानी है, कैश निकलवाना है या जमा कराना है, फिर वो अपने बताते हैं। फिर उनसे उनका आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड से निकलवाना है तो आधार कार्ड डालते हैं, बैंक का नाम लेके, और फिर उससे पूछते हैं कस्टमर से कितना अमाउंट निकलवाना है। फिर फिंगरप्रिंट्स लगा के उनको निकलवा के और उनको अमाउंट बता देते हैं कि इतना आपका अमाउंट बच जाए। अच्छा, उनको नोट अगर गिनना नहीं आता है तो कैसे मैं एक एक नोट उन्हें गिनवा के देती हूँ, बता के एक एक नोट चीज जानकारी देती हूँ। किसी सबसे वृद्ध व्यक्ति को जिसने सबसे ज्यादा मदद की, ऐसा कौन है आप में से? एकदम आखिर में बताइए। ताई जी, आपको अम्मा जी बुला रही हूँ, उनके पास जाते हो। माँ जी तुम बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलती कि बेटा हम कहीं जाने में असमर्थ है, आप हमारा काम घर पर कर दीजिए। तो मैं अपना सारा बायोडाटा लेके उनके पास जाती हूँ, फिर उनको पैसा निकाल कर देती हूँ, फिर पूछती हूँ अम्मा और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं आपके साथ। तो लोगों को भरोसा है कि आपको पैसा दिया मतलब बैंक में गया। अच्छा, गांव में तो महिलाओं को अपनी साड़ी के ऊपर पैसा बांधने की आदत है, या तो फिर अपने किचन में अनाज जो है उसी में पैसे डालते रखते हैं। उनको क्या लगता है? सर वो जमा करते हैं, जमा करते हैं।
और सर हमारे यहाँ एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो बोलते थे कि हम बैंक जाते हैं तो सिर्फ झगड़ा होता है। मैंने पूछा कि बाबा आपका झगड़ा होता क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मेरा झगड़ा इसलिए हो जाता है कि हम बैंक में कहते हैं मेरा कैश जमा कर दो, तो बोलते तुम्हारा खाता ही बंद हो जाता है। तो हमने कहा कि आप अपना खाता नंबर दीजिए, आधार आपका हम लगाएंगे, आपका अकाउंट हम चालू कराएंगे और आज से आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर उनका जो है अगर धान बेचे या गेहूं, वो बनिया के पास हमेशा रहता था, लेकिन सर आज वो मुझे 50,000 ला के देते हैं, बोलते बेटा ये लो तुम बांटो, और हमारा जो सर हमारे ओडी में चला जाता है और हम क्या करते हैं ओडी से ले जाकर के उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। सर एक मेरी तो बचत हो गई कि बैंक कम जाना पड़ा। 50,000 रुपये आप लेकर के जाती हैं, आपको हिम्मत डर सर नहीं जी लगता? सर मैं 50,000 नहीं, मेरा डेली का ट्रांजेक्शन सर इस टाइम 2.5 से 3 लाख है। मेरे पास एनी टाइम 1,00,000 1.5 लाख अमाउंट मैं रखती हूँ। क्या शुभ नाम आपका? सर नीतू मौर्य, मैं डी ब्लॉक से हूँ। तो बैंक वाले भी खुश होते होंगे कि उनका कारोबार आप कर रहे हैं? किसी नेता की पहचान क्या होती है? जितना उसको बताया जाता है वो उतना ही बोलता है, उतना ही करता है। लेकिन पीएम मोदी के साथ ऐसा नहीं है। वो एक सामान्य व्यक्ति की समझ की तरह ही काम करते हैं, कोई तोप नहीं चलाते, बल्कि भारत के एक अनुभवी परिवार को ठीक से समझने वाले व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करते हैं। ये कल्पना करिए कि क्या राहुल गांधी को इस बात का आभास होगा कि महिलाएं साड़ी में पैसा कहां बांधती हैं? शायद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने कभी जमीनी जिंदगी जी ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री के आंगन में पैदा हुए और मोदी एक गरीब के आंगन में जन्म लेते हैं। इसीलिए राजनीतिक कंपटीशन बढ़ने के बावजूद भी देश में मोदी का कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।